हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उसके ऊपर यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपके छत्तीसगढ़ के जीएस जो है आपके लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएंगे। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ का, तो लगभग सभी आपका जो जीएस है, छत्तीसगढ़ के जीएस लगभग सभी एग्जाम को देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी आपके इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका लगभग कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपका याद रखिएगा। तो लगभग छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आपका लाल पीली मिट्टी हो गया, आपका लाल बलुई मिट्टी, इसके बाद आपका थर्ड लाल दोमट मिट्टी, और चौथा आपका लेटराइट मिट्टी, और आपका पांचवा काली मिट्टी। तो लगभग 5 प्रकार के छत्तीसगढ़ में मिट्टी पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो 5 प्रकार के यहाँ पे मृदा पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और पूरा हम डिटेल से यहाँ से पढ़ेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक मात्रा में होती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो कौन सी मिट्टी में या कौन सी मृदा में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? काली मिट्टी में है, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या आपका लाल पीली मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। याद रखिए, काली मिट्टी को और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको कन्हार मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। स्थानीय नाम में देखें तो इसको कन्हार मिट्टी के नाम से जानता है, इसको भर्री मिट्टी के नाम से जानता है, इसको रेगुर मिट्टी जो आपके बारीक कड़ वाला होता है, गहरा भूरा रंग का, तो यही इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका अगर विस्तार देखें तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत आपका गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, तो इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। ये आपके कौन से चट्टान से टूट के बना है? तो आपका बेसाल्ट युक्त जो चट्टान के आवर्तन से ये आपके बना हुआ है, लावा निर्मित मिट्टी। तो इसको याद रखिए। कौन से फसल इसमें देखने को मिलता है, या कौन से फसल सबसे ज़्यादा इसमें होता है? तो मुख्य फसल में आपका गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, ये आपके जितने भी रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो गन्ना, कपास, चने आपके गेहूँ ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो मुख्य फसल है, तो आपके काली मिट्टी में इसका उपजाऊ ज़्यादा होता है। इसका जो रंग कैसा होता है? तो काला रंग होता है। कौन से किसके कारण होता है काला रंग? तो फेरिक टाइटेनियम के कारण ही इसका रंग काला होता है। तो इसको याद रखिएगा। जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में भी देखी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और सबसे उपजाऊ मिट्टी इसको कहा जाता है काली मिट्टी। पानी की कमी से यहाँ पे इसके मिट्टी में दरार पड़ जाता है, फटा फटा देखे होंगे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती? कछारी, कन्हार, छावर या बाहरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार मिट्टी। तो कन्हार मिट्टी में आपका रबी फसल और खरीफ फसल, ये आपके दोनों प्रकार के फसल इसमें देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन जिलों में अपर्दन क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है? जो मृदा का अपर्दन, कौन से छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? बस्तर, बीजापुर, बस्तर और सुकमा, बस्तर तथा राजनांदगांव, या राजनांदगांव तथा दंतेवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस्तर और आपका राजनांदगांव, तो ये तीनों दोनों जिलों में ये आपके जो मिट्टी का या मृदा का अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ किस मृदा के समूह के अंतर्गत आता है? लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी, लाल तथा काली मिट्टी, लाल तथा काली मिट्टी, या पीली तथा गहरी भूरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, चाहे आपका पीली मिट्टी। तो इसमें जो इसके तहत यहाँ पे छत्तीसगढ़ की मिट्टी इस मृदा समूह के अंतर्गत आता है। लगभग सबसे ज़्यादा आपका जो लाल पीली मिट्टी इसको मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपके राष्ट्रीय विभाजन अंतर्गत जो व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टी इसके मृदा समूह के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है? आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या सिल्वर आयोडाइड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है जो लाल रेतीली मिट्टी का जो रंग आपका लाल होता है, याद रखिएगा। तो जो इसको स्थानीय नाम देखें तो इसको रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिए। कभी कभी आपका स्थानीय नाम से पूछा जाता है, तो लाल बलुई मिट्टी को रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, इसको टिकरा मिट्टी भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। खास करके छत्तीसगढ़ में आपके
जो बस्तर संभाग में या खास करके यहाँ पे टिकरा मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, तो इन सभी दंतेवाड़ा क्षेत्र में खास करके यहाँ पे विस्तार पाया जाता है। खास करके में कौन में फसल देखने को मिलती है, इसमें मोटे अनाज जैसे आपका कोदो, कुटकी, ये सभी आपके फसल इसमें की जाती है। ये आपके प्रकृति कैसी होती है, तो आपके जो अम्लीय प्रकृति की होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे काली मिट्टी जिसे कन्हार कहते हैं, लाल दोमट मिट्टी जिसको मटासी के मध्य पाई जाने वाली जो मिट्टी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है मिट्टी आपका, ये आपका डोरसा मिट्टी कहलाती है। याद रखिए, स्टार्टिंग में बताया हूँ। तो काली मिट्टी जो आपका कन्हार और लाल दोमट मिट्टी जो आपका जो मटासी, इसके मध्य पाई जाने वाली मिट्टी, जो बीच की जो मिट्टी पाई जाती है आपका डोरसा मिट्टी इसको कहा जाता है। अगर इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ये आपका जो है आपका लाल पीली और काली मिट्टी की मिश्रण को ही आपका डोरसा मिट्टी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोग के द्वारा किस मिट्टी को भर्री या कन्हार मिट्टी कहते हैं। स्टार्टिंग में बताया हूँ, तो काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, लाल बलुई मिट्टी को या लाल दोमट मिट्टी को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो स्थानीय लोग जो आम भाषा में जो आपको काली मिट्टी को या कन्हार मिट्टी को, कन्हार, भर्री, रेगूर, जो आपके बारीक कड़ वाला मिट्टी होता है गहरा भूरा रंग का, तो इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके दुर्ग, बालोद, गरियाबंद, मैकासिटी के अंतर्गत आपके विस्तार में इसको पाया जाता है। बेसाल्टिक चट्टान के अपरदन से बना हुआ होता है। इसमें खास करके फसल की बात करूँ, कौन कौन सा फसल किया जाता है, तो गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, जो रबी फसल के अंतर्गत इस जितने भी फसल इससे किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो काली मिट्टी, इसका रंग काला कैसे होता है, तो आपके फेरिक और टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है या देखने को मिलती है। लाल दोमट मिट्टी कवर्धा, कोरिया, बस्तर या धमतरी में, तो इसका तो करेक्ट आंसर है लाल जो दोमट मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी, इसका जो विस्तार है आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा वगैरह क्षेत्र में इसका देखने को मिलता है लगभग 10 से 15%। तो 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी यहाँ पे पाई जाती है। और इसको जो लव है इसकी अधिकता इसके पाई जाती है आपके लाल रंग, और इसका जो जल धारण जो क्षमता सबसे कम होती है लाल दोमट मिट्टी में। और खास करके विशेषकर यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर जो यहाँ पे समान कठोर होता है, मतलब यहाँ पे जो मिट्टी है कठोर होता है, मतलब यहाँ पे पानी के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है या गोंडवाना से यहाँ पे टूट के बना है। तो लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा या लाल दोपट मृदा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मृदा। याद रखिएगा, तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य के जो लाल पीली मृदा है आपके मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है, इसको याद रखिएगा। और लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट, 50 से 55% जो है आपके हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण इसके जो Fe2O3 इसके कारण इसका रंग लाल होता है। और पीला रंग में आपका Fe3O4 के फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका पीला रंग होता है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा 50 से 55% जो है लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसको और किस नाम से इसको जाना जाता है, स्थानीय नाम, तो इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा मटासी मिट्टी, तो इसको याद रखिएगा। खास करके इसमें अगर फसल की बात करूँ, कौन कौन सा फसल इस आपके मृदा में की जाती है, तो इसमें आपका अलसी, तिल, ज्वार, मक्का जैसे इसमें फसल खास करके इसमें किया जाता है, धान वगैरह, तो सभी इसमें काटन वगैरह इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, या स्थानीय जो भाषा में इसको क्या कहा जाता है, कछार, कन्हार, रेगूर या आपका डोरसा मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कछार मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। तो इसको याद रखिए, स्थानीय नाम से भी क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन है नीले, काले या भूरे रंग की गहरी चिका जो मिट्टी होती है ये आपका क्या मिट्टी कहलाती है, कन्हार, डोरसा, मटासी या भाटा मिट्टी। तो ये आपका कन्हार मिट्टी कहलाती है। कन्हार जिसे हम भर्री, रेगूर जो बारीक कड़ वाला होता है, तो इसको खास करके इसको काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी कहा जाता है। बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ। गरियाबंद, दुर्ग, बालोद वगैरह मैकासिटी के अंतर्गत पाई जाती है।
बेसाल्टिक चट्टान के पर्दन से बना हुआ है। गन्ना, चना, गेहूँ, जितने भी रबी फसल के अंतर्गत गन्ना वगैरह इसमें लगाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके जो फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो जो कन्हार मिट्टी होता है, इसका जो काला रंग मिट्टी जो है, इसको कन्हार मिट्टी के नाम से, भर्री मिट्टी के नाम से, इसकी जो रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, या ऑप्शन में आपको फेरिक टाइटेनियम अगर दिया रहेगा तो आंसर आपको लगा देना है। तो इसके कारण यहाँ पे रंग इसकी उपस्थिति के कारण काला होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और कल इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा मैं, और इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। और साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अभ्यारण्य वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए गए थे। हमारा मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपका स्कोर भी बताते चलिए, आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है। तो आप कितना भी बुक वगैरह पढ़ लेंगे, जब तक आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा आप कहाँ तक, कितना आपको तैयारी की ज़रूरत है, कितना आपका तैयारी हुआ है, ये आपको क्वेश्चन करने से आपको समझ आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के देख सकते हैं सारी। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी इसका वेटेज 8 से 10 भी पूछ लिया जाता है, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ, और आपका कंप्यूटर की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें 400 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।